हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो आज के ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के केस स्टडीज़ की। तो हमारे चैनल पे हमारा फोकस तीन चीज़ों के ऊपर रहा है, विच इज़ चैप्टर कॉन्सेप्ट, कि आपको थ्योरी इसकी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो। सेकंड इज़ एमसीक्यूज़ एंड केस स्टडीज़, बिकॉज फॉर दिस ईयर 21-22 में आपके टर्म वन बोर्ड एग्जाम्स आर बेस्ड ऑन एमसीक्यूज़। एंड द थर्ड इज़ सम शॉर्ट ट्रिक्स। तो इन तीनों ही के लिए हमने तीन प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी हैं। यू कैन फाइंड द लिंक फॉर दोज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो। तो जस्ट गो थ्रू द कंटेंट। आपको कैसा लग रहा है कंटेंट? प्लीज़ शेयर योर फीडबैक विद अस, इट मैटर्स अ लॉट टू अस। सो लेट्स स्टार्ट with chapter 3 pair of linear equations case studies. Case study 1. From Rajiv Chowk metro station, if Charu buys 4 tickets to Karol Bagh and 6 tickets to Hauz Khas, then total cost is rupees 92. But if she buys 6 tickets to Karol Bagh and 10 tickets to Hauz Khas, then the total cost is rupees 148. ये metro station का एक picture दे रखा है. Consider the fares from Rajiv Chowk to Karol Bagh and that to Hauz Khas as rupees X and Y respectively. तो राजीव चौक टू करोल बाग का प्राइस माना है हमने एक टिकट का एक्स, एंड राजीव चौक टू हौस खास वन टिकट इज कॉस्टिंग रुपीज वाई. देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट सिचुएशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एल्जेब्रिकली एज. तो इसकी हमको लीनियर इक्वेशन बनानी है. तो अब आप देखिए, राजीव चौक टू करोल बाग वन टिकट इज कॉस्टिंग रुपीज एक्स, तो टू टिकट्स विल कॉस्ट 2 इंटू एक्स, थ्री टिकट्स विल कॉस्ट 3 इंटू एक्स. तो फर्स्ट सिचुएशन के मुताबिक फ्रॉम राजीव चौक मेट्रो स्टेशन इफ चारू बाय 4 टिकट टू करोल बाग, तो हो जाएगा 4 इंटू एक्स. वन टिकट का प्राइस एक्स है, तो टू टिकट्स का 2 इंटू एक्स, थ्री का 3 इंटू एक्स, फोर का 4 इंटू एक्स. तो ये आ गया 4x. एंड 6 टिकट्स टू हौस खास. हौस खास का वन टिकट का प्राइस है रुपीज वाई, तो 6 टिकट्स का प्राइस हो जाएगा 6y. और ये टोटल इन दोनों चीज़ों को खरीदने में उसको कॉस्ट हुआ 92 रुपीज़. तो दिस इक्वल्स टू 92 इन दोनों का टोटल. So this is the first situation explained algebraically. अब आप देखिए, ये चारों ऑप्शंस में कहीं भी नहीं है 3x माइनस 5y 2x प्लस 5y. वो इसलिए नहीं है क्योंकि यू कैन टेक टू कॉमन. अगर आप देखेंगे 4x और 6y में यू कैन टेक टू कॉमन. ये हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं. तो ब्रैकेट में अंदर क्या बच जाएगा? ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 92. इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 92 अपॉन 2, विच इज 2 4 8 2 6 12. तो फर्स्ट सिचुएशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 46, विच इज ऑप्शन नंबर डी. ठीक है. नाउ सेकंड सिचुएशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एल्जेब्रिकली एज. सेकंड सिचुएशन देखते हैं. सेकंड सिचुएशन में क्या हो रहा है? 6 टिकट्स टू करोल बाग एंड 10 टिकट्स टू हौस खास. तो हो जाएगा 6 टिकट्स का प्राइस हो जाएगा करोल बाग का 6x एंड 10 टिकट्स टू हौस खास 10y. और टोटल कितना लग रहा है? द टोटल कॉस्ट इज रुपीज 148. तो इन दोनों का कंबाइंड प्राइस है 148. अगेन यू कैन टेक टू कॉमन. तो इन ब्रैकेट यू विल गेट 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 148. तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 148 अपॉन 2. That is 2 7s are 14, 2 4s are 8. 3x plus 5y is equals to 74, which is option number C. Next, fare from Rajiv Chowk to Karol Bagh is. अब हमें राजीव चौक टू करोल बाग का हमने क्या माना था? x माना था. तो अब हमें वो प्राइस निकालना है, यानी x और y को सॉल्व करना है. ठीक है. तो चाहे तो आप ऑप्शंस में से डाल के कर सकते हैं, या अभी हम इसको एलिमिनेशन से कर देते हैं. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है. तो सपोज करिए हम एलिमिनेट करना चाहते हैं. लेट्स से मैं x को एलिमिनेट करना चाहता हूँ क्योंकि x के कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, छोटे हैं कंपैरेटिवली y के 3 और 5 के. तो मैं क्या करूँगा? इक्वेशन 1 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ. पूरी इक्वेशन 1 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से. तो ये आ जाएगा मेरे पास 3 इंटू 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 46. चलिए एक बार लिख लेते हैं. यहाँ पे 3 टाइम्स 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 46.
तो ये पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, और इसी तरह मैं इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 74। ये क्यों कर रहे हैं हम? आप देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, 2 और 3 का एलसीएम मतलब 6, तो ये दोनों 6 आ जाएंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करने से, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने से, और फिर मैं सब्ट्रैक्ट करके एलिमिनेट कर दूंगा वेरिएबल को। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास बन के आ रही है 3 इंटू 2x प्लस 3y, 3 2 ज़ा 6, ये आ जाएगी 6x प्लस 3 3 ज़ा 9, 9y इक्वल्स टू 3 इंटू 46, 3 6 ज़ा 18, 1 कैरी, 3 4 ज़ा 12 प्लस 1 13। इसी तरह सेकंड आ जाएगी 2 इंटू 3 इज 6x प्लस 2 इंटू 5 इज 10y इक्वल्स टू 2 इंटू 74 इज 148, यस 148। अब ये देखिए ये भी 6x है, ये भी 6x है, मैं एक 6x को एलिमिनेट कर दूंगा इफ आई सब्ट्रैक्ट इक्वेशन। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस 6x ये माइनस 6x, ये प्लस 10y ये माइनस 10y, और ये प्लस 148 माइनस 148। 6x ने माइनस 6x के साथ एक दूसरे को एलिमिनेट कर दिया, 9y माइनस 10y इज माइनस y, 138 माइनस 148 इज माइनस 10, तो मेरे पास y कितना आ गया? 10 आ गया। अब ये y की वैल्यू मैं किसी में भी सब्सटीट्यूट करके x निकाल सकता हूँ, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन किसी में भी रख देता हूँ। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 46, तो ये है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 46, ये हमने सॉल्व करी थी फर्स्ट इक्वेशन। y की वैल्यू कितनी निकाली है हमने? y की वैल्यू हमने निकाली है 10, और ये रही फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 46। तो 2x प्लस 3 टाइम्स 10 equals to 46, which will give me 2x plus 30 equals to 46, which will give me 2x is equals to 46 minus 30, which will give me x is equals to 46 minus 30 is 16 upon 2, ये 2 नीचे आ गया, 2 1 2, 2 8 16, तो x मेरा आ गया ₹8, और y मेरा निकाल चुके थे हम लास्ट टाइम, लास्ट पेज पे 10। तो फे फ्रॉम राजीव चौक टू करोल बाग इज कितना निकाला है? x हमने निकाला है 8, ओके, तो दैट इज 8। फे फ्रॉम राजीव चौक टू हॉर्सकास वो हमने y निकाला था विच इज 10। नेक्स्ट, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय बोथ द सिचुएशन एज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, नन ऑफ द अबव। ये हम रेशियो से कंपेयर कर लेंगे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 से। यहीं पे कर लेते हैं ओरली। ये थी a1 है यहाँ पे 2, a2 है यहाँ पे 3, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन 3 a1 अपॉन a2। यहाँ पे b1 है हमारा 3 और b2 है 5, तो ये आ जाएगा 3 अपॉन 5। अब हम जानते हैं कि 2 अपॉन 3 इज नॉट इक्वल टू 3 अपॉन 5, तो क्या हम कह सकते हैं कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये निकला है ना। और ये जब होता है तब हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन या इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो देख लेते हैं क्या है यूनिक सॉल्यूशन, विच इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, a test consists of true or false questions. 1 mark is awarded for every correct answer, while 1/4 mark is deducted for every wrong answer. A student knew answers to some of the questions. Rest of the questions he attempted by guessing. He answered 120 questions and got 90 marks. तो टोटल क्वेश्चंस उसने कितने अटेम्प्ट किए हैं? 120 अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें उसके कुछ सही हैं और कुछ गलत हैं, और सही और गलत के कॉम्बिनेशन से उसको मार्क्स कितने मिल रहे हैं? 90। अब ये 1/4 क्वेश्चन है, डेसिमल में यहाँ पे दिखा दिया है। ये देखिए टाइप ऑफ क्वेश्चंस ट्रू और फॉल्स। मार्क्स गिवन फॉर करेक्ट आंसर 1 मार्क मिलता है, और मार्क्स डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर 0.25 कटता है, यानी ये माइनस में होता है। तो ये तो प्लस में अवार्ड होता है मार्क, और ये माइनस में उससे डिडक्शन हो जाता है। इफ आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग, तो जो उसने तुक्के मारे थे वो सारे गलत हो गए, देन हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही आंसर करेक्टली। तो अब हम मान के चलते हैं इसमें कि सपोज करिए कि उसने x नंबर ऑफ क्वेश्चंस सही आंसर करे थे, ठीक है, करेक्ट जो अटेम्प्ट हुए हैं उसके
वो हैं x नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और इनकरेक्ट जो है उसके हम मान लेते हैं y हैं, ठीक है। अब अगर x क्वेश्चंस करेक्ट हैं तो 1 क्वेश्चन करेक्ट के लिए उसको 1 मार्क मिलता है, 2 क्वेश्चन करेक्ट के लिए 2 मार्क्स मिलते हैं, जो कि क्या है 1 इंटू 2, 3 के लिए मिलते हैं 3 मार्क्स विच इज 1 इंटू 3। तो x करेक्ट के लिए उसको मिलेंगे 1 इंटू एक्स, यानी कि उसको मिलेंगे x मार्क्स। तो ये तो उसको करेक्ट से आए। और y इनकरेक्ट के लिए 1/4 डिडक्ट हो जाएगा, यानी 1/4 माइनस हो जाएगा। 2 इनकरेक्ट के लिए 1/4 इंटू 2 माइनस हो जाएंगे। 3 इनकरेक्ट के लिए 1/4 इंटू 3 माइनस हो जाएंगे। तो y इनकरेक्ट के लिए उसके बाद 1/4 इंटू वाई माइनस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा -1/4 इंटू वाई। और इससे उसको इतने करेक्ट से इतने मार्क्स मिले, इतने करेक्ट से इतने मार्क्स मिले, और टोटल मार्क्स कितने मिले उसे? टोटल मार्क्स मिले उसको 90। तो ये आ जाएंगे इक्वल्स टू 90। इस इक्वेशन को हम बना लेते हैं। विल गेट एलसीएम लिया तो विल गेट 4x माइनस वाई अपॉन 4 इक्वल्स टू 90। तो इससे आ जाएगा हमारे पास 4x माइनस वाई इक्वल्स टू, ये 4 इधर गया तो मल्टीप्लाई होगा, 90 इंटू 4 इज 360। ठीक है, ये हमारी एक्चुअल इक्वेशन बन के आ चुकी है। अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं इफ आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही आंसर करेक्टली। अगर 96 है, अब आप ये वैल्यूज डाल डाल के देखिए x की। उसने टोटल अटेम्प्ट किए हैं 120 क्वेश्चंस, जिसमें से करेक्ट अगर 96 हैं तो इनकरेक्ट कितने हुए उसके? 120 माइनस 96 विच इज 24। ऑप्शन ए के हिसाब से, लेट मी यूज अनदर कलर पेन, ऑप्शन ए के हिसाब से करेक्ट हैं उसके 96, तो इनकरेक्ट हो गए उसके 24। अब इसको आप देख लीजिए, LHS सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन का, विच इज 4x माइनस वाई, ये 360 के इक्वल आना चाहिए। तो 4 इंटू 96 माइनस वाई कितना है हमारा इनकरेक्ट 24, विच इज 4 इंटू 96 हो जाएगा 400 माइनस 16, 400 384, 384 माइनस 24, ये आ जाएगा 360। हाँ, ये 360 जो है ये LHS के इक्वल हमारे आ रहे हैं, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पहले को अटेम्प्ट करते ही आ गया। 92 से ये 360 के इक्वल नहीं आएगा, 90 से भी ये 360 के इक्वल नहीं आएगा। हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही गैस, तो ये हमको मालूम पड़ गया, उसके करेक्ट 96 हैं और उसके गैस किए हुए तुक्के कितने हैं 24 है, विच इज ऑप्शन नंबर सी। If answer to all the questions he attempted by guessing were wrong and answered 80 correctly, then how many marks he got? अब हम कर रहे हैं थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट में क्या हो रहा है, टोटल क्वेश्चंस उसने कितने अटेम्प्ट किए हैं 120, उसमें से करेक्ट कितने हैं इस सिचुएशन के हिसाब से 80 हैं, तो उसने गैस कितने किए हैं बाकी 40, 120 माइनस 80 विच इज 40, और वो सारे ही गलत हैं। उसको मार्क्स कितने अवार्ड होंगे? मार्क्स अवार्ड कैसे हो रहे हैं हमारे, हर सही के लिए उसको मिल रहे हैं x मार्क्स, सॉरी 1 मार्क। तो ये 80 इंटू 1, ये तो उसको करेक्ट मिले, और माइनस कितने हो जाएंगे इन 40 क्वेश्चंस के लिए, वो कितना हो रहा है 1/4 माइनस हो रहा है ऑफ 40। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 80 माइनस 4 ऑन द 4, 4 10 द 40, तो 80 माइनस 10, तो उसको मिलेंगे 70 मार्क्स, विच इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, if answer to all the questions he attempted by guessing were wrong, then how many questions answered correctly to score 95 marks? फिर इक्वेशन वही है 4x माइनस वाई, सॉरी नहीं, इसको ऐसे लेते हैं, 95 है ना, इसको ऐसे लेते हैं, हमारी इनिशियल इक्वेशन क्या थी, 1 सेकेंड। ठीक है, हाँ, तो if answer to all the questions he attempted by guessing were wrong, then how many questions were answered correctly to score 95 marks? अब ये नई सिचुएशन बनेगी, तो अगर करेक्ट क्वेश्चंस उसने x किए हैं दिस टाइम, तो x
क्वेश्चंस के लिए उसको x इंटू 1 इतने मार्क्स मिलेंगे विच इज x, और इनकरेक्ट क्वेश्चंस के लिए -1/4 इंटू वाई यानी y/4 इतने मार्क्स मिलेंगे, और ये टोटल कितना आ रहा है आपके पास 95। अब हम ऑप्शंस में से वैल्यूज डाल डाल के देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या है 95, तो करेक्ट कितने हैं 95, तो इनकरेक्ट कितने हो जाएंगे, टोटल थे 120, 120 में से करेक्ट 95 माइनस किए तो हमारे पास आ जाएंगे इनकरेक्ट 25, तो ये आ जाएगा 95, x की वैल्यू आ गई 95 माइनस 25/4, ये तो कोई फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी, तो ऑप्शन ए तो इसका इनकरेक्ट है। बी देखते हैं 100 करेक्ट हैं, तो इनकरेक्ट कितना है 20/4, ये करके देखिए 4 1 4 4 5 20, तो 100 माइनस 5 इज 95, ये आ गया 95, ये हमारा LHS और RHS इक्वल हो गया, तो ये सही आंसर है। उसने 100 तो करेक्ट अटेम्प्ट किए और 20 इनकरेक्ट, बाकी तो ऑप्शन चेक करेंगे ही नहीं क्योंकि हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस रिप्रेजेंटिंग बोथ द सिचुएशंस विल हैव, ठीक है, यहाँ पे रेशियोज कंपेयर होंगे, तो ये था x माइनस वाई अपॉन 4 इक्वल्स टू 95, और पहले वाला था 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 360। इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। x माइनस वाई अपॉन 4 इक्वल्स टू 95, तो LCM आ जाएगा, यहाँ इसका 1 है इसका 4 है, तो LCM आ गया 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 95, ये आ जाएगा 4x माइनस वाई, ये 95 से जाके उधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 380, 4 5 20, 4 9 30, 380, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, और फर्स्ट इक्वेशन वहां से ले आते हैं 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 360। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी 4x, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, माइनस वाई इक्वल्स टू 360। अब आप कंपेयर कर लिए a1/a2, 4/4 होता है 1, यहाँ लिख लेते हैं a1/a2 इज इक्वल्स टू 4/4 विच इज 1/1 या 1। b1/b2 ये है, b1 है -1, b2 है -1, -1/-1, माइनस को कैंसिल किया, ये b1, c1/c2 भी निकाल लेते हैं। c1 होगा जब ये 360 LHS में आएगा विच इज -360, और c2 होगा जब ये 380 इधर आएगा विच इज -380, माइनस ने माइनस को किया, जीरो ने जीरो की किया, 218 सा 36, 219 सा 38, ये आ रहा है 18/19। तो हमारी सिचुएशन क्या आ रही है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, इन दोनों की वैल्यू 1 1 है, बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2 जिसकी की वैल्यू है 18/19। तो ये कब होता है, जब हमारे पास नो सोल्यूशन या पैरेलल लाइंस, या इसको इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो लेट्स चूज द राइट आंसर, नो सॉल्यूशन, बी। नेक्स्ट, Amit is planning to buy a house and the layout is given below. The design and the measurement has been made such that areas of 2 bedroom and kitchen together is 95 square meter. 2 bedrooms, ये है bedroom 1, ये है bedroom 2, और ये है kitchen। तो इन तीनों का एरिया मिला के कितना आ रहा है 95 स्क्वायर मीटर। तो पहले इसको फॉर्मुलेट कर लेते हैं। बेडरूम 1 इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल जिसकी की लेंथ है x, ब्रेड्थ है 5, तो बेडरूम 1 का एरिया हो जाएगा x इंटू 5 यानी कि 5x। बेडरूम 2 का ये भी x है, देखिए आप बिल्कुल सेम है, इसकी लेंथ x है और इसकी ब्रेड्थ भी 5 गिवन है, तो ये भी हो जाएगा 5x। किचन की लेंथ है y और ब्रेड्थ है 5, तो ये हो जाएगा 5y लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और इन तीनों का सम दे रखा है हमें 95 स्क्वायर मीटर, तो ये हो जाएगा 10x प्लस 5y, 5x प्लस 5x इज 10x प्लस 5y इक्वल्स टू 95। इन दोनों में 5 कॉमन है तो 5 कॉमन ले लिया, तो आ जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 95। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, 5 को RHS में भेजा तो आई गेट 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 95/5, ये हो जाएगा 5 1 5,
4559 था। तो ये इक्वेशन हमारी क्या बन के आ रही है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 19। ये हमें फर्स्ट सिचुएशन से या जो भी अभी तक सिचुएशन मिली उससे ये मालूम पड़ गया। नाउ बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स फ्रॉम दिस सिचुएशन। हाँ ठीक है, ये हमने बना लिया 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 19। और सेकंड सिचुएशन के लिए हाँ यहाँ से मिल जाएगी। ये हमको दे रखा है, ये पूरा जो उसका लेआउट है ये पूरा भी एक रेक्टेंगल है, तो इसमें ये जो लेंथ है इधर वाली लेंथ के इक्वल होगा। तो आप देखिए ऊपर वाली लेंथ जो है वो क्या है, आपके पास है x प्लस 2 प्लस वाई, ये लेबल्ड है, और ये शुड बी इक्वल टू 15। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो you'll get x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 माइनस 2 विच इज 13। ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। ये देखिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 19, x प्लस वाई इक्वल टू 13, ये गलत है, ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ द लेआउट। पूरी आउटर बाउंड्री की लेंथ निकालनी है, तो इसके लिए बड़ी आसानी से आ जाएगी, इसका पेरीमीटर निकालना है मतलब। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 टाइम्स एल प्लस बी। ये ले लेते हैं हम सेकंड पार्ट, पेरीमीटर निकालना है विच इज 2 टाइम्स एल प्लस बी। अब ये एक्स और वाई निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि लेंथ है हमारे पास 15 गिवन है, और ब्रेड्थ इधर से 5 प्लस 2 प्लस 5 निकल जाएगी। तो जगह 2 टाइम्स लेंथ है 15, ब्रेड्थ देख लीजिए, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 5 12, which is 2 times 15 plus 12 is 27, which is 54 मीटर। ये हमारी 54 मीटर आ गई, which is option C। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ ईच बेडरूम एंड द किचन इन द लेआउट। अब बेडरूम का एरिया निकालने के लिए हमें x की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हमारे पास दो इक्वेशन है x और y की, हम यहाँ पे एलिमिनेशन लगा के x निकाल लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऑब्जर्व करते हैं, लेट्स चेक देम आउट। देखिए आप, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 1 है, सेकंड इक्वेशन में भी y का कोफिशिएंट 1 है। तो अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो मेरा y कैंसिल आउट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 19, और सेकंड इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 13। फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। 2x माइनस एक्स इज x, y माइनस वाई कैंसिल, इक्वल्स टू 19 माइनस 3 इज 6। तो x की वैल्यू आ गई 6। अब इसको किसी भी इक्वेशन में रख दो जो भी छोटी दिख रही है, सेकंड छोटी दिख रही है। x प्लस वाई इक्वल्स टू 13, x है 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 13, तो y आ जाएगा 13 माइनस 6 विच इज 7। तो x आ गया हमारा 6 और y हमारा आ गया 7। हम जो ये पार्ट कर रहे थे थर्ड, फाइंड द एरिया ऑफ ईच बेडरूम। एरिया ऑफ बेडरूम अगर आप देखेंगे ये एक रेक्टेंगुलर शेप है जिसकी की लेंथ है x और ब्रेड्थ है y। तो एरिया ऑफ बेडरूम आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, रेक्टेंगल का यही एरिया होता है, और लेंथ है उसकी x जो कि हमने निकाला है 6, और ब्रेड्थ है उसकी 5 विच इज 6 इंटू 5, दैट इज 30 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच बेडरूम एंड किचन इन द लेआउट। तो देखिए ईच बेडरूम का एरिया 30 निकला है हमारा, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट, ऑप्शन बी इनकरेक्ट, ऑप्शन सी इनकरेक्ट, ऑप्शन डी ही है। तो किचन का 35 ही निकल के आएगा, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे बेडरूम का एरिया 30 दे रखा है, तो वही सही होगा। फाइंड द एरिया ऑफ द लिविंग रूम इन द लेआउट। ये लिविंग रूम है, ये देखा जाए तो कोई स्टैंडर्ड शेप नहीं है, या तो आप इसको 2 रेक्टेंगल बना लीजिए। अगर आप यहाँ पे इसको इस तरह से ब्रेक कर देते हैं तो यू कैन सी दैट एक रेक्टेंगल ये है और एक रेक्टेंगल ये है। आप दोनों का एरिया निकाल सकते हैं। देखिए लेबल कर लेते हैं, ये x निकाल चुके हो आप, x कितना है, x है आपका 6, तो अगर ये 6 है तो ये लेंथ भी 6 होगी यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ विच इज 6 इंटू 2 जो कि आ जाएगा 12। और लिविंग रूम का एरिया निकालने के लिए आपने बेडरूम की लेंथ कितनी निकाली थी x, तो ये है 6, यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक है 6,
और ये पूरा है 15, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 6 जो कि हो जाएगा 9। ये आ गया आपका 9। अब आप देखिए ये है 5 और ये है 2, तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा 7 यहाँ से लेके यहाँ तक। और देखिए ये भी आपके पास आ गया, इसकी लेंथ है 9 और इसकी लेंथ है, इसकी ब्रेड्थ है 7। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा? लेंथ है इसकी 9, ब्रेड्थ है 7, 9 इंटू 7 इज 63। तो लिविंग रूम का एरिया हो जाएगा दिस एरिया विच इज 63 स्क्वायर मीटर प्लस दिस एरिया विच इज 12 स्क्वायर मीटर। 63 plus 12 is 75, which is option number A. Next, find the cost of laying tiles in the kitchen at the rate of 50 per square meter. तो 1 स्क्वायर मीटर का प्राइस है ₹50, तो टोटल कितना कॉस्ट होगा? आप किचन का एरिया निकाल लीजिए। किचन है, देखिए आप, इसकी ब्रेड्थ है y विच इज 7, हमने अभी अभी सॉल्व किया था। आई मीन लेंथ है y विच इज 7 और ब्रेड्थ है 5, तो किचन का एरिया कितना आएगा? 5 इंटू 7 विच इज 35। तो 35 स्क्वायर मीटर इसका एरिया है। 1 स्क्वायर मीटर के लिए ₹50 लगते हैं, तो 35 के लिए लगेंगे 35 इंटू 50 कर लीजिए आप। 35 इंटू 50 अगर आप करेंगे तो ये 35 इंटू 100 होता है 3500, ये उसका आधा आ जाएगा विच इज़ ₹1750। आप जैसे भी मल्टीप्लाई करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं नॉर्मली ऐसे करता हूँ, जब आप 50 देख रहे हैं तो 50 को 50 मत सोचिए, 50 को सोचिए 100 का हाफ। तो 35 इंटू 100 हो जाएगा 3500 और उसका हाफ करेंगे आप तो 1750 आंसर आ जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, शिवम यूजुअली गो टू अ वेजिटेबल शॉप विद हिज मदर, ही ऑब्जर्व्स द फॉलोइंग टू सिचुएशंस। ये एक वेजिटेबल मार्केट दे रखा है, शॉप दे रखी है। अब ये दो सिचुएशंस क्या हैं? फर्स्ट डे, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ अनियन एंड 2 kg ऑफ टमेटो वॉज ₹3200। कुछ ज़्यादा ही महंगे बता दिए, नेवर माइंड। On second day, the cost of 8 kg of onion and 4 kg of tomato was ₹6000. Denoting the cost of 1 kg of onion as X and cost of 1 kg of tomato be ₹Y. Answer the following questions. इनकी इक्वेशंस बना लेते हैं हम, ठीक है। तो देखिए 1 kg का कॉस्ट है द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ अनियन। ओके, 1 kg का कॉस्ट हम मान रहे हैं X, तो 2 kg का 2 इंटू एक्स, 4 kg का 4 इंटू एक्स। इक्वेशन बना लेते हैं। तो फर्स्ट सिचुएशन से आएगी 4x प्लस कितना केजी ले रहा है टमाटो 2y, तो 2 kg का 2y कॉस्ट हो जाएगा, जो कि टोटल कितना है 3200। जहाँ पे कॉमन दिखता है ले लिया कीजिए, 4 और 2 में 2 कॉमन है, तो विल गेट 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3200। तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3200 अपॉन 2, ये हो जाएगा 1600। तो ये पहली इक्वेशन क्या है? 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 1600। ये आई हमारी फर्स्ट सिचुएशन से फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, विच इज ऑप्शन नंबर बी। आई एम वेरी श्योर सेकंड इक्वेशन बनानी होगी, आप रिप्रेजेंट एल्जेब्रिकली सेकंड सिचुएशन, वो बना लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ अनियन वो हो जाएगा 8 इंटू एक्स एंड 4 kg ऑफ टमेटो वो हो जाएगा 4 इंटू वाई, और इन दोनों का टोटल कॉस्ट दे रखा है ₹6000। इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन है, तो यू गेट 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6000 अपॉन 6000, फिर अपॉन ये 4 अब हम ले लेंगे। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6000 अपॉन 4, 4 15 से 60, 2 जीरोस, तो ये आ गई हमारे पास 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 1500। which is option number A. The linear equation represented by day 1 intersect the x-axis at. अब देखिए x एक्सिस पे कब इंटरसेक्ट करेगा, फर्स्ट की बात हो रही है, तो ये कब करेगा? x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है, यानी y की वैल्यू अगर हम 0 रख दें इसमें, यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। थर्ड में x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 0 इक्वल्स टू 1600, तो आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 1600, तो x आ जाएगा आपका 800। ऑलराइट, तो x एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? x 800 है और y तो 0 ही होगा, तो वो पॉइंट आ जाएगा 800, 0,
क्योंकि पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट होते हैं x, y. That is option number C. The linear equation represented by day 2 intersect the y axis at. Y axis पे हम जानते हैं कि x equals to 0 होता है, तो इस बार वो ले लेंगे. सेकेंड सिचुएशन की बात हो रही है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 1500 और ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वाई एक्सिस पे, तो x 0 हो जाएगा, तो 2 इंटू 0 विल बी 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 1500, तो y कितना आ गया हमारा 1500. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वही x कॉमा y, x है 0, y है 1500, तो 0 कॉमा 1500 विच इज ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट, linear equations represented by day 1 and day 2 situations are non-parallel, parallel, intersecting at one point, overlapping each other. देखिए आप, ये आएगा यहाँ पे फर्स्ट डे में a1 है 2, यहाँ पे a2 है 2, तो 2/2 इज 1. तो हमें मालूम पड़ गया a1/a2 हमारा है 1. लिख लेता हूँ यहाँ पे a1/a2. आई एम वेरी श्योर अब इतना काम आप लोग ओरली कर पा रहे होंगे, तो आ जाएगा 2/2 विच इज 1. इसी तरह b1/b2 निकाल लेते हैं. b1/b2 ये है, b1 है 1 और b2 है 1, तो ये भी है 1/1. अब c1/c2 भी निकाल लीजिए. c1/c2, c1 है -1600 और c2 है -1500, तो ये -1600 अपॉन -1500, 0 कैंसिल 0, माइनस कैंसिल माइनस, ये है 16/15. तो बेसिकली क्या आया, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है, जो कि दोनों ही 1 है, बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है. तो ये केस कब होता है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 व्हेन वी हैव नो सॉल्यूशन या पैरेलल लाइंस. आंसर इज बी. नेक्स्ट, it is common that governments revise travel fares from time to time based on various factors such as inflation, a general increase in prices, and fall in the purchasing value of the money on different types of vehicles like auto, rickshaws, taxis, radio cab, etc. The auto charges in a city comprise of a fixed charge together with a charge for the distance covered. Study the following situations. ये ऑटो रिक्शा और ये कैब की पिक्चर दे रखी है. नेम ऑफ द सिटी, सिटी ए एंड सिटी बी. सिटी ए में डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर 10, तो 10 किलोमीटर के लगते हैं ₹75, 15 किलोमीटर के लगते हैं 110. ये शायद एक ऑटो का होगा और एक कैब का होगा. इसी तरह सिटी बी में 8 किलोमीटर के लगते हैं ₹91, 14 किलोमीटर के 145. खैर, रेफर टू सिचुएशन नंबर 1, यानी सिटी ए की बात हो रही है. If the fixed charge of auto rickshaw be rupees X and the running charges be rupees Y पर किलोमीटर होगा, ये गलत प्रिंट है, ये पर किलोमीटर है, रुपीज Y पर किलोमीटर, यानी हर किलोमीटर का Y रुपीज लग रहा है. द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द सिचुएशन इज. ठीक है, तो कितना किलोमीटर चल रहा है वो, 10 किलोमीटर. अब आप देखिए 10 किलोमीटर फिक्स चार्ज तो उसका है x, यानी ये तो लगना ही लगना है, और बाकी हर किलोमीटर का रुपीज y लगेगा, तो 1 किलोमीटर का 1y, 2 किलोमीटर का 2y. इसी तरह यहाँ पे कितने किलोमीटर चल रहे हैं, 10 किलोमीटर चल रहा है, तो ये 10y हो जाएगा, और ये टोटल कितना है, रुपीज लग रहे हैं 75, तो x + 10y इक्वल्स टू 75. तो ऑप्शन बी ही सही है, बट दूसरी वाली भी बना लेते हैं. अब यहाँ पे देखिए फिर क्या है, फिक्स चार्ज है, ओके 15 किलोमीटर का लग रहा है 110, तो फिक्स चार्ज लग रहा है x, हर किलोमीटर का y लग रहा है, तो 15 किलोमीटर का लगेगा 15y, और इन दोनों का टोटल हो गया 110. तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी इज आवर आंसर. A person travels a distance of 50 kilometer, the amount he has to pay is. तो टोटल किलोमीटर कितना चल रहा है, 50 चल रहा है, तो अमाउंट क्या पे करेगा वो, ये सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं. एक्स तो फिक्स पे करेगा ही करेगा, प्लस 50y इक्वल्स टू जो भी अमाउंट आएगा, ये अभी हमें नहीं पता. ठीक है,
तो ये हमको कैलकुलेट करना है। अब ये अमाउंट के लिए हमको एक्स और वाई की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक्स और वाई कहाँ से निकलेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से। देख लेते हैं। हमारी फर्स्ट इक्वेशन है एक्स प्लस 10y इक्वल्स टू 75। सेकेंड इक्वेशन है एक्स प्लस 15y इक्वल्स टू 110। एक्स के कोफिशिएंट सेम है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स एलिमिनेट हो जाएगा। माइनस 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 एक्स माइनस एक्स एलिमिनेटेड, 10 माइनस 15 इज माइनस 5y, 75 माइनस 110 इज माइनस 35। तो y हमारा आ गया 7, 35/7 विच इज 7। इससे आप x निकाल लीजिए, x प्लस 10y कितना है 75, तो यह आ जाएगा x प्लस 10 टाइम्स 7 इक्वल्स टू 75, आ जाएगा x प्लस 70 इक्वल्स टू 75, तो x आ जाएगा 75 माइनस 70 विच इज 5। अब आपके पास x भी है और y भी है। आप देखिए आपका अमाउंट कितना था, x प्लस 50y, तो ये हो जाएगा x प्लस 50y विच इज 5 प्लस 50 टाइम्स y कितना है 7 विच इज 5 प्लस 50 इंटू 7 इज 350 विच इज 355। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। और रेफर टू सिचुएशन 2। अब ये सिटी बी की बात हो रही है। What will a person have to pay for traveling a distance of 30 किलोमीटर। अब यहाँ पे भी आपको एक्स और वाई निकालने पड़ेंगे सिचुएशन 2 के हिसाब से। 8 किलोमीटर के लग रहे हैं 91, 14 किलोमीटर के लग रहे हैं 145। तो इक्वेशन तो यही बना लेते हैं। अगर फिक्स चार्ज लग रहा है एक्स, हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर फिक्स चार्ज लग रहा है एक्स, तो एक्स प्लस 8 किलोमीटर्स के 8y इज 91। इसी तरह फिक्स चार्ज लग रहा है x, तो 14 किलोमीटर के 14y इक्वल्स टू 145। एलिमिनेट कर लेते हैं, यही कर लेते हैं, ये माइनस ये माइनस ये भी माइनस, x और माइनस x कैंसिल, 8y माइनस 14y इज माइनस 6y। 91 माइनस 145 करेंगे, कर लेते हैं 45 प्लस 9 54 माइनस 54, माइनस कैंसिल्स माइनस, तो हमारा आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 54 अपॉन 6, 6 9 ज़ा 54, तो y आ गया हमारा 9। ये याद रख लेंगे। अब ये y किसी भी इक्वेशन में डाल देते हैं। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। y हमारा आया था 9, पहली इक्वेशन थी x प्लस 8y इक्वल्स टू 91। आई थिंक देख लेते हैं, x प्लस 8y इक्वल्स टू 91, तो हो जाएगा x प्लस 8 टाइम्स y विच इज़ 9 इक्वल्स टू 91, तो हो जाएगा x प्लस 8 9 ज़ा 72 इक्वल्स टू 91, तो x आ जाएगा 91 माइनस 72, 82 92 19 आ जाएगा। तो x आ गया 19, y आ गया हमारा 9। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन वाज आस्किंग फॉर व्हाट विल अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर का कितना होगा, फिक्स चार्ज होगा x और पर किलोमीटर के हिसाब से 30 इंटू वाई होगा पर किलोमीटर चार्ज। x है आपका 19 प्लस 30 टाइम्स y है आपका 9, तो हो गया 19 प्लस 3 9 27, तो 270 विच इज 289 रुपीज़। तो 30 किलोमीटर का 289 रुपीज़ विच इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ लाइन रिप्रेजेंटिंग द कंडीशन सिचुएशन 2। अच्छा, सिचुएशन 2 का ग्राफ कौन कौन से हैं, ठीक है देख लेते हैं। सिचुएशन 2 की हमारी इक्वेशन एक बार लिख लेते हैं, इसी पेज पे लिख लेते हैं। एक है x प्लस 8y इक्वल्स टू 91, एक है x प्लस 14y इक्वल्स टू 145। यहाँ लिख के रख लेता हूँ मैं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, x प्लस 8y इक्वल्स टू 91, x प्लस 14y इक्वल्स टू 145। आई होप यही था, x प्लस 14y इक्वल्स टू 145। हाँ, तो इन दोनों इक्वेशंस के ग्राफ कौन से हैं, ठीक है। आप देखिए x 19 और y 9, ये दोनों ही इक्वेशन का हमने सॉल्यूशन निकाला है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है x 19 और y 9, जो कि कितना होता है 19, 9, क्योंकि x, y लिखते हैं।
तो अब देखिए 19,9 क्या इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? नहीं है। क्या इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 19,9? नहीं है। इसका ज़रूर है 19,9, ये इसका भी और कुछ है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए बच्चों, आपने एक्स और वाई की जो वैल्यू निकाली थी दोनों इक्वेशंस के हिसाब से, वो वही तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला था, यूनिक सॉल्यूशन निकाला था। यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है? जो दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। वो हमारा 19,9 है, जो कि ये वाला ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट, द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द कंडीशंस ऑफ सिचुएशन 2 आर इंटरसेक्टिंग लाइंस है, दिख भी रहा है। और आप चाहें तो a1/a2 है आपका 1/1, b1/b2 है 8/14, जो कि होता है 4/7। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। और यहाँ पे तो ग्राफ में दिखाई रखा है कि इंटरसेक्ट हो रहा है, विच इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, आई गेस दैट्स इट गाइस। यही केस स्टडीज थे मेरे पास लीनियर इक्वेशन के, सीबीएसई क्वेश्चन बैंक के जो आए हुए हैं। तो आई विल सी यू वेरी शॉर्टली विद अ न्यू ट्यूटोरियल। आजकल हम ऑलमोस्ट every day we are posting our videos, so stay tuned. And for all those who are new viewers, if you are liking the content, please subscribe and press the bell notification so that आने वाले वीडियोस का आपको मालूम पड़ जाएगी कब मैं डाल रहा हूँ, जो कि हर ऑलमोस्ट एक दिन में कई बार 2 भी वीडियोस में डाल रहा हूँ। तो सी यू ऑल वेरी शॉर्टली, बाय नाउ।